आज की कहानी का शीर्षक है नन्हा बादल और अर्जुन। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरियापुर। ये गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे पेड़, खेतों में लहराती फसलें और साफ बहती नदी गांव की शोभा बढ़ाती थी। गांव के लोग मेहनती और खुशमिजाज थे, लेकिन एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। धीरे धीरे नदी सूखने लगी, खेतों की मिट्टी फट गई, पेड़ों के पत्ते पीले पड़ने लगे, जानवरों को पीने का पानी भी मुश्किल से मिलने लगा। गांव वाले बहुत परेशान थे। गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत दयालु और समझदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन अर्जुन अपनी दादी के पास बैठा था। उसने उदास होकर पूछा, दादी, बारिश क्यों नहीं हो रही? दादी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कहते हैं कि पहाड़ों के ऊपर बादलों का राजा रहता है। जब वह खुश होता है तभी बारिश भेजता है। अर्जुन ने तुरंत कहा, तो मैं बादलों के राजा से मिलने जाऊंगा। दादी हंस पड़ी, वहां पहुंचना आसान नहीं है बेटा, रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन अर्जुन ने मन बना लिया था। अगली सुबह वह थोड़ा खाना और पानी लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में घने जंगल आए। ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा में झूम रहे थे। पक्षियों की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। चलते चलते अर्जुन को एक घायल हिरन दिखाई दिया। उसके पैर में कांटा चुभा था। अर्जुन तुरंत उसके पास गया। उसने सावधानी से कांटा निकाला और हिरन के पैर पर पानी डाला। हिरन ने कृतज्ञ होकर कहा, धन्यवाद दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो। अर्जुन मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। वह भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर चल रहा था। अर्जुन ने कहा, दादाजी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। उसने लकड़ियों का कुछ भार अपने कंधे पर उठा लिया। बूढ़ा आदमी खुश हो गया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। याद रखना, अच्छे लोगों की मदद हमेशा प्रकृति भी करती है। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और आगे चल पड़ा। शाम होते होते वह पहाड़ों के पास पहुंच गया। वहां ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां बादलों को छू रही थीं। अर्जुन धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगा। रास्ता बहुत कठिन था, कई बार वह फिसला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात होने लगी, तभी अचानक तेज हवा चली। अर्जुन डर गया। तभी उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। वह अंदर चला गया। गुफा के अंदर उसे हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। वहां एक छोटा सा बादल बैठा था। अर्जुन हैरान रह गया। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटा बादल उदास आवाज में बोला, मेरा नाम नीलू है, मैं बाकी बादलों से अलग हो गया हूँ। बादलों का राजा मुझसे नाराज है, इसलिए उसने मुझे आकाश से नीचे भेज दिया। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें वापस क्यों नहीं जाने देते? नीलू बोला, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। बाकी बड़े बादल सोचते हैं कि मैं किसी काम का नहीं। ये सुनकर अर्जुन को दुख हुआ। उसने कहा, छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। नीलू पहली बार मुस्कुराया। अगली सुबह अर्जुन और नीलू साथ में पहाड़ की चोटी की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे ऊपर जाते गए, ठंड बढ़ती गई। आखिरकार वे बादलों के महल तक पहुंच गए। वह महल सफेद धुंध और चमकती रोशनी से बना था। महल के सामने दो बड़े बादल पहरा दे रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन ने कहा, मैं हरियापुर गांव से आया हूँ। हमारे गांव में सूखा पड़ा है। मैं बादलों के राजा से मदद मांगने आया हूँ। पहरेदारों ने उन्हें अंदर जाने दिया। महल के अंदर बादलों का राजा बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आवाज बहुत भारी थी। उसने अर्जुन से पूछा, तुम इतनी दूर क्यों आए हो? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारा गांव पानी के बिना मर रहा है, कृपया बारिश भेज दीजिए। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, धरती के लोग पेड़ों को काटते हैं, नदियों को गंदा करते हैं और प्रकृति का सम्मान नहीं करते। फिर बारिश क्यों भेजी जाए? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। तभी नीलू आगे आया और बोला, महाराज, सभी लोग बुरे नहीं होते। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है। उसने रास्ते में घायल हिरन की मदद की, बूढ़े आदमी की सहायता की और मुझे भी दोस्त बनाया। बादलों का राजा सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, अगर तुम्हारा गांव सच में प्रकृति से प्यार करेगा तो मैं बारिश भेजूंगा। अर्जुन खुशी से बोला, मैं वादा करता हूँ कि हम पेड़ लगाएंगे और नदियों को साफ रखेंगे। राजा ने अपना हाथ उठाया। अचानक पूरा आकाश चमकने लगा। बड़े बड़े बादल हरियापुर की ओर बढ़ने लगे। नीलू खुशी से उछल पड़ा, मैं भी बारिश करूंगा। बादलों का राजा मुस्कुराया, आज तुमने साबित कर दिया कि छोटा बादल भी बड़ा काम कर सकता है। कुछ ही देर में हरियापुर के ऊपर काले बादल छा गए।
तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे बारिश में नाचने लगे। सूखे खेतों में फिर हरियाली लौट आई। जब अर्जुन गांव वापस पहुंचा तो सबने उसका स्वागत किया। गांव के मुखिया ने कहा, अर्जुन ने हमें बचा लिया। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा, तभी बारिश हमेशा आती रहेगी। उस दिन से गांव वालों ने बहुत सारे पेड़ लगाए। उन्होंने नदी को साफ रखा और जंगलों की रक्षा करने लगे। नीलू भी अक्सर आसमान से हरियापुर को देखने आता। जब भी गांव वाले पेड़ लगाते, हल्की बारिश होने लगती। धीरे धीरे हरियापुर फिर से हरा भरा हो गया। एक दिन अर्जुन खेतों में काम कर रहा था। तभी आसमान में एक छोटा सा बादल दिखाई दिया। वह नीलू था। नीलू ने हल्की बारिश करते हुए कहा, दोस्त, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन हंस पड़ा और बोला, मैं भी नहीं। उस दिन के बाद हरियापुर के लोग हमेशा बच्चों को ये कहानी सुनाते थे कि कैसे एक छोटे लड़के और एक नन्हे बादल ने पूरे गांव को बचा लिया। और इस तरह अर्जुन और नीलू की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई।